गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनास? क्या हालचाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ भाई, कैसा चल रही लाइफ? मजा आ रहा है? तुम मजे ले रहे हो या साइंस क्वेश्चन? हाँ, क्या हालचाल? आज अपने पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मजेदार होने वाली है। कैसी चल रही है पढ़ाई? एमपी सर, मस्त पढ़ाई। हाँ, तुम भूलते नहीं ओए यार तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, बस बढ़िया। चलो, बैकलॉग क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया यार। अब जिसका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, प्लीज अर्जुना 2.0 स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से भी कर सकते हैं। बस बस मस्त, बहुत बढ़िया, मस्त पढ़ाई चल रही है सब लोगों की। मस्त पढ़ाई, मस्त प्यारे से बच्चे हैं तुम लोग। बस 2026, हाँ, नीट 2026 अपना टारगेट है। और ये अर्जुना क्लास अपने को अगले साल तो 11th से 12th में जाएगी, और 12th से उसके अगले साल। बहुत सही है यार। डीपी सॉल्यूशन रह गया अभी ना। समरी लेक्चर आज शाम को, आज रात को आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इस क्लास के बाद 9 बजे अपलोड हो जाएगा, समरी लेक्चर आ जाएगा। फॉर्मूला शीट अपडेट हो जाएगी आपके लेक्चर में। फॉर्मूला शीट अपडेट हो जाएगी तो फॉर्मूला शीट कर लेना, समरी लेक्चर कर लेना। तो ये सारी चीजें, मूल कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश कर लेना। अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल चालू हुआ है, तो भाई पिछली क्लास में ना बहुत शानदार शानदार चीजें करी हैं। याद करो कुछ बातें हुई थी अपने बीच में ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ चीजें करी थी, तो थोड़ा शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या क्या हुआ था हमारी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भैया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से भैया बहुत फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। E इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू बताया था, या फिर एच सी बाई लेमडा बताया था, या फिर एच सी न्यू बार बताया था। ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है? ये एक फोटोन के लिए होता था। अगर 10 फोटोन आ जाए, n फोटोन्स आ जाए, तो n फोटोन्स के लिए क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, ई एन एच न्यू कर देते हैं, ई एन एच सी बाई लेमडा कर देते हैं, एन एच सी न्यू बार कर देते हैं। ये एन फोटॉन्स के लिए हो जाता है, तो एन फोटॉन्स के लिए ये कर दिया जाएगा, एच सी बाई लेमडा एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यही करना है बस। इसके बाद मुझसे बोला गया कि सर और क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने ये चीजें करी कि फ्रीक्वेंसी अगर ऑब्जॉर्व कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी एडिटिव होती है। फ्रीक्वेंसी ऐसे एडिटिव होती है, लेमडा 1 ये लेमडा 2 और लेमडा 3 आपस में ऐसे चलते हैं। अगर आप एनर्जी को देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे यूज किया जाता है। याद करना भाई, याद कर लो सारा कुछ, क्योंकि आज इन सबको मिलाने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि बेटा अब इस हफ्ते और अगले हफ्ते बहुत सही सही चीज आने वाली है, बहुत सही सही चीजें। ठीक है ना? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। मोटिवेशन, अबे मोटिवेशन क्या चाहिए यार? मोटिवेशन यही है, देखना ऐसी ऐसी लैंग्वेज तू समझ रहा है तो सोच तेरा मोटिवेशन क्या होना चाहिए। देख तू कैसी जिंदगी जी रहा है, साइंस के नाम पे तुझे क्या बताया जा रहा है, देख रहा है कैसी लाइफ हो गई है। अब तू मतलब ऐसा हो गया है कि न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 प्लस न्यू 3 सोच रहा है। अब तो तू पानी पीते टाइम भी एक बार सोच रहा होगा कि 1 मोल पी रहा हूं कि 10 मोल पी रहा हूं। हाँ, 18 ग्राम पानी पी रहा है भाई, तो सोच रहा है। चलो स्टार्ट करते। मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते, कल की क्लास में हमने कुछ बातें करी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो मैं ना थोड़ा एक बार देख लेता हूं। हाँ हाँ, बस बस एक बार ध्यान से। चलो एक काम करते हैं, आज कौन बनेगा डॉक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास में। कल की क्लास याद है ना? है कोई भूल तो नहीं आया? हाँ, कोई भूल तो नहीं? कोई, अबे मंजिल को भुलाना नहीं है भाई, मंजिल को याद रखो। मोटिवेशनल ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, हर एक टाइम मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला जाता था कि भैया अगर आपको ये मेटालिक सरफेस है, ये हमारा मेटालिक सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब इस मेटालिक सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, ये जो अपने पास जो हैबिट है वर्क फंक्शन की, या फिर बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड की, यहां तक वो क्या बोलेगा? देखो
अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी ड्रॉप किया, अगर इस एनर्जी से आने वाली एनर्जी कम है, इंसिडेंट एनर्जी अगर कम होगी, अगर एनर्जी कम होगी, तो वो भाई क्या बोलेगा, हमारा मेटल क्या बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। कोई पूछेगा इंसिडेंट एनर्जी लगातार गिर रही है आपके ऊपर, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, तो क्या बोलेगा मेटल, हैबिट है, ये एक हैबिट है, हाँ नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई, जैसे ही थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, सर थ्रेशोल्ड से जैसे ही ज्यादा होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, करंट। उस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। उस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। याद आ रहा है, हैबिट याद आ रही है। कल हमने ये सब बातें करी हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई, बहुत मोटिवेशन, कल हमने अपने दिलों की बातें करी है। हाँ, घर से कब निकल जाएंगे, जब घर वाले ताना मारते 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 एक लिमिट पार कर जाएं, आदमी निकल जाएगा। तब तक आदमी यही रहता है, सुन लेता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड यहां पर है अपने पास, थ्रेशोल्ड का, सर थ्रेशोल्ड का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला याद है, hc बाई लेमडा नॉट लिख दो या h न्यू नॉट लिख दो। याद करो ये सारी चीजें। इसको क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। अरे भैया तुम्हें कल लास्ट में हमने तो आइंस्टाइन को समझा दिया था, आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना था। याद है ये सब, ये वंस अपॉन ए टाइम कुछ याद आ रहा है। चलो एक बात बता दो, एक बात बता दो, हाँ हाँ एक बात बता दो, एक बात बताओ। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, मुझे बताओगे काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए? जल्दी से जल्दी बताएंगे मेरे साथी मित्र, जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी। काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पक्का ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, अच्छा ऐसी बात है, हम तुम्हें तब तक पूछते रहेंगे जब तक तुम थ्रेशोल्ड ना पार कर जाओ। ग्रेटर देन 0, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0। एक बात बताओ, आने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? किसको? सर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए या थ्रेशोल्ड ज्यादा होना चाहिए? क्या मेरे हाँ अर्जुनाज बता सकते? इंसिडेंट ज्यादा, आई इंसिडेंट का और टी थ्रेशोल्ड का। कमेंट सेक्शन आपके लिए, जल्दी से जल्दी, हाँ एकदम मोटिवेशन, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा? इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सर किसकी ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड की ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? क्या बात है यार, सिस्टम हैंग कर दिया, वेरी गुड। क्या होगा? इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, बहुत बढ़िया। सर इसको ये बताओ, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और सर फ्रीक्वेंसी नॉट में कौन ज्यादा होना चाहिए? आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताएंगे क्या होगा? सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम, सॉरी आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वेवलेंथ के साथ क्या होगा, वेवलेंथ के साथ क्या होगा? वेवलेंथ, आने वाले का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? यही होता है, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, याद आ रहा है, कुछ कहानियां याद आ रही हैं, हाँ कुछ दर्द भरे नगमे याद आ रहे हैं जो कल हमने एक साथ गाए थे। हाँ वो जुनून, वो हौसला, वो उड़ान, वो मंजिल, ये सब चीजें हमने बात करी थी कि आखिर दिमाग कब चलना चालू होता है, जब आप इस थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हो। जैसे अब कुछ लोगों का दिमाग यहां से ब्लॉक होना चालू होगा इस चैप्टर में, क्योंकि वो इस थ्रेशोल्ड को पास नहीं कर पाते। याद करो मैंने कल एक रूल बताया था आइंस्टाइन भाई साहब का कि भैया एक बात बताओ, आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी कि एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, याद है? ऐसा तो नहीं कि 2 लोग मिलके 4 लोग मिलके एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते, नहीं जा सकते। एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। हाँ भाई याद है ना, याद है ना, ये सब चीजें याद हैं, श्योर हो? एक फोटो इलेक्ट्रॉन एक फोटो, ये अच्छा मैं बहुत हार्ड चीज लिखूंगा यार, देखना ये देखना, क्या ये चीजें समझ में नहीं आ सकती? हाँ अरे मैं ज्यादा इलेक्शन वाला वोट वो देख रहा हूं यार, ऐसा नहीं होता। हाँ क्या मेरे देश के प्यारे भाई और बहनों ये बता सकते हैं
इंसिडेंट एनर्जी क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये बातें, ये कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझ सकते हैं कि सर ये काइनेटिक एनर्जी आप लिख दो, ये देख लो अपने पास hc बाई लेमडा इज इक्वल टू hc बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा? ये सब देख रहे हो? हाँ, ये देख रहे हो क्या हो रहा है? ये देख रहे हो तुम्हारे साथ ये क्या कांड हो गया एक दिन के अंदर। जो कल नहीं आया होगा बेटा, मजा तो बहुत आएगा हमें आज तुम्हें देख के, सच बता रहे हैं। कल की क्लास में जो नहीं आया होगा आज सोच रहा होगा ऐसा क्या हो गया यार, हाँ छोड़ा तो हमने एक ही चीज पे था, ये एक दिन में क्या हो जाता है, ऐसा क्या करा दिया गया। याद आ रहा है? जो बेटा कल नहीं आया ना भाई, प्लीज आज कल का लेक्चर देख ले, नहीं तो आज कुछ नहीं समझ में आने की पूरी गारंटी है, और ये हमारी गारंटी है, ये इन लोगों के साथ की गारंटी है, ठीक है? क्योंकि भाई कल ये पूरी चीजें एक एक करके हमने समझी थी कि हाँ भाई ये कैसे आ रहा है। इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था, याद है? याद है? आइंस्टाइन ने, देख लो, जो तुम चीज एक क्लास में समझ गए, आधे घंटे में समझ गए, इसके लिए आइंस्टाइन को सोचो नोबेल प्राइज दे दिया। हाँ, कितने लोग, हाँ एक सही में कल, अबे हाँ खटाखट करना है, लपालप ऐसे फॉर्मूला देखो निकाल दो, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। याद करो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। बताओगे सर, ये बताओगे? एक बार बता दो बस मुझे, ये ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल, क्या होगा? क्या होगा इस ग्राफ का नेचर, क्या होगा? बस ये बता दो, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? जल्दी से जल्दी, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? सर यहां से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन पीछे की तरफ आएंगे, और ये निगेटिव काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाएगा, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो एच न्यू नॉट, और ये क्या हो गया, ये इसको, ये यहां पर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा। इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा एच के बराबर हो जाएगा। याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, हाँ पक्का हो जाएगा। ये सब कहानियां याद आ रही हैं, ये दर्द भरे नगमे याद आ रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने एक बात बताई थी कि भैया पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर कहीं पावर लिखा है 100 वाट 40 वाट, तो भैया इसका मतलब 40 जूल एक सेकंड में। अगर मैं बोलूं 100 वाट 100 जूल एक सेकंड में, मैंने बोला इंटेंसिटी, आज देख लो इंटेंसिटी क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी इंक्रीज करना है। एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। कर सकते हैं ये सब? हाँ पक्का याद आ रहा है? बहुत ज्यादा हो गया था ना लास्ट क्लास में, तो आज उससे ज्यादा होगा। हाँ पक्का? चलें, एनर्जी की इंटेंसिटी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। 1 कैलोरी क्या होता है? 4.2 जूल्स। क्या चाहिए भाई? कैसा मतलब? हाँ 5-6 हजार में बताइए, कैसा मास्टर चाहिए? पढ़ा भी यही रहा है, रिवाइज भी यही करा रहा है, क्वेश्चन भी यही करा रहा है, हाँ समरी लेक्चर भी यही दे रहा है, डीपीपी का सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, जल्दी ही दे दिया जाएगा। क्या चाहिए? मजे में मंद मंद मुस्कुराओ। हाँ सही है ना? ऑनलाइन पढ़ा भी रहा है, मारने पीटने का डर नहीं है। हाँ साइड में हंस लो, साइड में पापा मम्मी से बात भी कर लो ऐसे कि हाँ, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए लाइफ में? बताओ। ऑफलाइन जाते तो वहां मास्टर ऐसे होता ना, शर्ट की बटन ऊपर कर करके दे रहा होता, लेकिन चलो यहाँ तो अपने को नहीं। अच्छा कुछ तो ऐसे भी होंगे इनको याद नहीं होगा, लेकिन देखते हाँ यार पढ़ा था, चल अच्छा है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पता नहीं चल रहा टीचर को हमने रिवाइज नहीं करके आए। हाँ अभी पता चल जाएगा, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। रिवाइज नहीं करके आओगे तो भैया क्वेश्चन नहीं होगा। जो अंदर ही अंदर होता है ना, मैं समझ रहा हूं ऑनलाइन वालों की अलग ही लेवल की खुशी रहती है। हाँ ऑनलाइन भैया देख लो, टारगेट मंजिल को मत भूलना, 1 मोल रुपया तुम्हारी मंजिल है। 1 मोल रुपया पाना है ना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें झेलनी पड़ेगी। 1 मंजिल, हाँ, मतलब 1 मोल मंजिल, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। एक बोल रहा है सर आपको कैसे पता? हाँ एक बार वो हटा दो, घर वालों के लिए मैं रिकॉर्ड कर देता हूं।
देखिए इस बच्चे को, ये रिवाइज करके नहीं आया है, जैसे ही मैंने पेज पलटा इसने भी साथ में पेज पलटा। हाँ, यही है होता है ऑनलाइन पढ़ने का लॉस। लेकिन टेंशन मत लो, हमारे पास भी टेस्ट का स्कोर आता है, हमें भी दिखता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, आज कौन सी प्रॉब्लम है, आज ट्यूसडे प्रॉब्लम है सर, आज क्या पढ़ाएंगे, टीपी सर, आज ठोक ठका के पढ़ाएंगे सर आज। हाँ अबे कौन है ये ट्यूसडे प्रॉब्लम लिख रहा है। हाँ, तो भाई यार पढ़ना, सीरियसली पढ़ना, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहां से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल चालू हो गया था, यहां से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल चालू हो गया था। तो चलिए आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को करते हैं हम लोग ट्यूसडे वाली प्रॉब्लम सॉल्व। तो आ जाइए, क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कौन सी चीज है, ये किस तरह की चीजें आ गई हमारी जिंदगी में। वेवलेंथ दिया है, एनर्जी दी गई है, रिलेशन पूछा जा रहा है। ओह माय गॉड, कैसे कर सकता हूं एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन, कैसे निकाल सकते हैं ये छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, कैसे निकाल सकते हैं ये सब, कैसे करेंगे ये सब। जल्दी जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी दी, एनर्जी का रिलेशन निकालना है। कितने लोग मेरे साथ साथ ये बोल सकते हैं कि सर ये ऐसा लिखा जा सकता है, E1 by E2 इज लेमडा 2 by लेमडा 1। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, तो एनर्जी का जो रेशियो होगा वेवलेंथ के अपोजिट रेशियो में चलेगा, एनर्जी का जो रेशियो होगा वेवलेंथ के अपोजिट रेशियो में चलेगा। तो ये कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है, 16,000 एंगस्ट्रॉम, ये कितना है 8,000 एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया सर, E1 इज नथिंग 2 टाइम्स E2 लिख सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे तुम लोग, इतनी मासूम भरे चेहरे पे कैसे ये इतना हार्ड डिसीजन हो पाएगा। E1 by E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन लेमडा, और E1 by E2 का रेशियो लेमडा 2 by लेमडा 1 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, कैसा आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है, अरे क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। कोई बोले नहीं सर मैं HC बाई लेमडा लिख के करना चाहता हूं, भाई देख लिखने को कोई दिक्कत नहीं कि सर ऐसे लिख के कर रहे, आंसर तेरा वही आएगा, HC बाई लेमडा, HC बाई लेमडा 2, आंसर भाई वही आएगा। लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना है, मैं ये कह रहा हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बेटा इसलिए नहीं किया ताकि एग्जाम में आप जल्दी से कर पाओ। ये काटोगे, ऐसे मजे लोगे, ये उल्टा आएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1, बेटर है ना कांस्टेंट हटाओ सीधा लिख दो। आदत डालो, अभी से आदत डालो, ठीक है ना, नहीं आदत है तो अभी से आदत डालो, आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये तो एकदम नहीं हो सकता, ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। ये कैसे हो पाएगा, इधर से एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, 300 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है। सर एक वेवलेंथ कितने का एमिट कर रहा है, एक फोटोन एमिट कर रहा है 760 नैनोमीटर का, 760 नैनोमीटर का, और एक फोटोन कितने का एमिट हो रहा है। अच्छा यही निकालना है, इसका लेमडा निकालना है, लेमडा, इसको लेमडा 3 ले लेते हैं, ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, और ये लेमडा 3 है। निकालोगे कैसे, इसको कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये कैसे आएगा, ये पिक्चर का मीनिंग समझ में आता है क्या, कैसी जिंदगी। हाँ अभी भैया केबीडी चालू हो गया है, बस बताया नहीं है क्यों, क्योंकि आज का केबीडी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा ना। क्या होगा सर, इसको क्या करेंगे, 1/300 इज इक्वल्स टू 1/760 प्लस 1/λ3 लिख सकता हूं। और ये देख लो भाई साहब, ये जिंदगी बदलने वाला, ये देख लो अपने पास, ये क्या हो जाएगा, 300 इंटू 760 इंटू 760, 760 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा 460 अपॉन 300 इंटू 760। सर कैलकुलेशन लेमडा 3 निकालेंगे हम लोग, ये लेमडा 3 निकालेंगे हम लोग, ये देख लो अपने पास कितना हो जाएगा। सर 0 0 कैंसिल, हाँ ये कैंसिल,
और ये देख लो कितना हो गया यार, 7 6 जा 18, 7 3 जा 21 और 22 डबल जीरो डिवाइडेड बाई 46। 46 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स होगा क्या, 46 से डिवाइड करेंगे 22800 को 5 टाइम्स करेंगे 30 और 5 और जा नहीं 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 5 टाइम्स नहीं होगा, नहीं होगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ही होगा, 4 टाइम्स होगा। अबे यार 2 ऑप्शन आ गए, 4 टाइम्स मतलब एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24 और 4 4 जा 224। अच्छा तो ये कितना हो गया 40 हाँ 46 ही है ना, तो ये कितना हो गया 4 आ गया, तो 24 4 अच्छा सॉरी 18 है ना, अरे क्या कर रहा, 4 4 जा 18 18, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो 4 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये हाँ ये आ गया 4 4 ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया यार 9 टाइम्स आ जाएगा, मुझे लगता है ये आ जाएगा 460 आ जाएगा, 9 टाइम्स होगा ना, 9 6 जा 54, 9 36 और 36 और 5 कितना हो गया 36 और 5 400, ठीक है 496 नैनोमीटर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 496 नैनोमीटर्स आ जाएगा, पक्का सी आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा कैलकुलेशन करने। अब तुम्हारा एग्जाम में ना यही टाइम बचाना है। कोई बोले सर कैलकुलेशन में टाइम लग गया, बेटा तो तुम्हें फॉर्मूला लिखने में टाइम नहीं लगा ना, इसीलिए तो बोला जितनी बार फॉर्मूला शीट बनाओगे, आज मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, मैं चाहता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला शीट तुम खुद बनाते चलो साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे कि यार मैं ये चीजें कर लूंगा। एग्जाम हॉल में आप इसमें टाइम नहीं लोगे तो ऑब्वियस इधर टाइम मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर निकालना है, आंसर निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा, पक्का हो जाएगा सर। अरे पोल जरूरी नहीं है भाई, आज अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास से इस चैप्टर के अब वो वाले बच्चे बाहर निकल के आ जाएंगे जो सच में मेहनत करना चाहते हैं। नहीं तो मैं सच बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, आप मूल कॉन्सेप्ट से फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुना 2.0 में आपका स्वागत होगा। आपने रेसिप्रोकल क्यों किया? हाँ मेरी मर्जी, ऐसे रेसिप्रोकल क्यों किया, क्या क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों किया भाई, ऐसे मजे, ऐसे थोड़े ना मजे में कर दिया, ऑब्वियस है भाई इसके पीछे का लॉजिक। कैसे यार, कोई ऐसा है क्या डायरेक्ट आ रहा है यार? अब तो इस बैच में सब लोग फिल्टर हो गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन अभी भी कोई आ रहा है तो बेटा ये देखो ना, ये सब बातें करी थी हम लोगों ने, ऐसा कुछ कर रहा है यार। ठीक है सीरियसली बोल रहा हूं बेटा, अब थोड़ा सा आगे चले जाओ क्योंकि अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अब क्लास की चीजें थोड़ी आगे जा चुकी हैं। अगर आप लेट हो रहे हो तो प्लीज, मैं मना नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही हो, तो आप अगर लगता है तो आप कुछ और करिए, लेकिन यार ये ट्यूसडे प्रॉब्लम मत कीजिए, मंडे प्रॉब्लम मत कीजिए। हाँ चलो चलो तो स्टार्ट करें। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था भाई साहब? यही कहानी थी जो हमने कल सुनाई थी, यही कहानी थी जो हर्ट्ज की हमने आपको सुनाई थी कल। हर्ट्ज वाला बंदा क्या कर रहा था, तो एक एक्सपेरिमेंट कर, हर्ट्ज की कहानी वही थी थॉमसन वाली, जिंदगी में मतलब क्रेडिट मिलना नहीं था, इनको नोबेल प्राइज मिलना नहीं था, ये बेचारे निकल गए, ये बेचारे निकल गए, ठीक है, ये बेचारे निकल गए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आई हर्ट्ज के साथ कि भैया ये मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने बस बोल दिया पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती हैं। लाइट पड़ती है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है। हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज कर लिए थे, तो आज क्या करने वाले हैं थोड़ा ध्यान सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी कराने वाला हूं, फिर से एक नई नई चीजें कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना और अपने नोटबुक में ऐड करना। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बताया था? एनर्जी बढ़ाना। एनर्जी कैसे बढ़ेगी? तो सर कैसे बढ़ेगी? इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है, अबे भाई इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किया जाए। एनर्जी कैसे बढ़ती है? सर एनर्जी दो तरीके से बढ़ती है, एक जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, मतलब आपके पास पहले ये एनर्जी थी, एक फोटॉन की इतनी एनर्जी थी,
एक फोटोन की आपकी इतनी एनर्जी थी, ये सब चीजें थी। ये किसके लिए बताया? 1 फोटॉन्स के लिए बताया। मैंने ये डिराइव करके पिछली क्लास में बता दिया था। अब मैं बोल रहा हूं इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं। ऑब्वियस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर फोटॉन्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि सर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखोगे तो जितने फोटॉन्स होते हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा? क्यों? क्योंकि एक फोटोन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो फोटोन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तीन जाएगा तीन निकालेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देख लो रे भाई, हाँ देख लो, देख रहे हो? हाँ, यही पर गाना बना था। ऐसी ऐसी जब फीलिंग्स आती है ना तभी गाना बना था। हमारा स्पैमर गाना गा रहा था, आय हाय ओए होए बदो बदी, हाँ जबरदस्ती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भाई, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी, ये पूरी चेंज, इसको नहीं चेंज, नंबर ऑफ फोटो। अरे यार एक बात बता, ले मैथमेटिकली देख, ये देख, एक फोटोन के लिए था, अगर n फोटोन आ गया, अगर तेरे पास n फोटोन आ गया भाई, तो तू मैथमेटिकली सोचना, n फोटोन्स आ गया तो आने वाली एनर्जी n से मल्टीप्लाई। सर सबके लिए, अब सबके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना भाई, एक ही के लिए थोड़ी ना होगी, सबके आगे n मल्टीप्लाई। काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी ये एक इलेक्ट्रॉन की होती थी काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये होती थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। क्यों? क्योंकि सर सबको होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ तो भाई, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो दो वाले दो के साथ, तीन वाले तीन के साथ, चार वाले चार के साथ, ऐसे ही होगा ना, पक्का। ये देख ले। अब सर एन, भाई तेरी मर्जी है, ये ले एन कॉमन ले लू, काट दूं, देख मजा आ रहा है, एन काट दिया, फिर से वही इक्वेशन आ गई क्या? फिर से वही इक्वेशन आ गई क्या? सर काइनेटिक एनर्जी क्या रही? सेम रही ना, कोई इक्वेशन में चेंज आया क्या? कोई इक्वेशन में चेंज आया क्या? काइनेटिक एनर्जी सेम रही। तो याद रखना, एग्जाम हॉल में वो जानबूझ के मजे लेगा, क्योंकि उसको ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि सर एक फोटोन गया ना, एक फोटोन जाता है तो सर पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, तो सर 4 फोटोन लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। नहीं होगी डबल। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन पे, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन पे। ऐसा नहीं कि तीनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है, पक्का। तो ये देख लो, जब भी तुमसे कोई बोल दे क्या कि सर ये देखिएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये हो रहा है, मैं ऐसा लिख दूं, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? अगर मैं बोल दूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ कोई बोल दे, तो सर काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा, हो जाएगा। श्योर हो? हाँ, अरे पक्का, मैथमेटिकली ऐसे सोच ले भाई कि तेरे पास n फोटॉन्स आ गए, तेरा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये रहा, एक फोटोन के लिए इक्वेशन ये रहा, 1 फोटोन के लिए भी इक्वेशन सेम रहा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते, हो जाएगा पक्का। ये लाइन देख रहे हो कैसे जा रही है? इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंटली अपने पास पढ़ाई करना। हाँ, जब भटकते हो ना तभी दिक्कत आती है। देख लो कल की क्लास जो लोग अटेंड करके आए उनको आप भाई अब शायद चीजें समझ में आ रही हो, और जो नहीं आए होंगे रिपीट। ऐसे ऐसे कैसे नहीं? हाँ, ऐसे कैसे नहीं? लोग यहाँ सीजन पे सीजन रिपीट कर रहे हैं, आप सर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करेंगे। पहले ये बताइए इंटेंसिटी क्या होता है? हाँ यही बात ना, अंदर अंदर ये सोच रहा है ना भाई, तो स्पैमर यही सोच रहा है इंटेंसिटी क्या होती है। इंग्लिश में बोलूं, गो टू लास्ट क्लास, सी द वीडियो ऑफ लास्ट 5 मिनट्स। हम और हमारे बच्चे
डिस्कस कर रहे थे इंटेंसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है। जब आप चले गए होंगे या आप किसी और जगह बात करने लगे होंगे, किसी का इंस्टा आईडी मिल गया होगा आपको, उस टाइम पे हमने इंटेंसिटी की बात करी थी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। अबे भाई इंटेंसिटी, मैं सच बता रहा हूं, अभी तेरे ऊपर ही बोल रहा था कि हाँ घर पे बैठ के ना तो भाई अकेले स्मार्ट मत बना, हाँ ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों लिखना है भाई, ये लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखनी है, फॉर्मूला ये लिख ले भाई, मेरा क्या जा, लिख लिख, हाँ बहुत बढ़िया, लिखो लिखो। अरे वो कितना फॉर्मूला करवा रहा है टीचर, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया चीज है ना फिजिक्स वाला। 6-7 हजार रुपया देखो, साल भर मजे लो, टीचर आ रहा है। हाँ और क्या चाहिए एकदम सर। हाँ पढ़ना थोड़ी ना है, जल्दी चलो, इन फोटॉन्स की बात कर रहा हूं, इन फोटॉन्स, वन फोटॉन, ये काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी। देख भाई एक क्वेश्चन ये होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है, ये जानबूझ के ये 2-3 चीजें पूछेगा। अभी तुझे बार बार बोल रहा हूं, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये कॉन्सेप्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पढ़ा रहा हूं ना 12th क्लास में, तुम मुझे याद करोगे। हाँ तब गाना गाऊंगा मैं कि हाँ तुम मुझको याद करोगे, ठीक है, तब तक मैं हाथ से निकल चुका हूंगा, तब याद करोगे कि हाँ यार बताया था केमिस्ट्री वाले टीचर ने। वहां पे करंट वरेंट का ग्राफ बनेगा, तब याद आएगी मेरी कि हाँ अच्छा इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ जाती है, ठीक है। वहां ग्राफ थोड़ा अलग हो जाता है, वहां पे ग्राफ जाओगे ना तो वो थोड़ा सा ऐसा ग्राफ हो जाता है, ऐसे चलता है। फिजिक्स वाले थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी चीजें करते हैं ना, ऐसे ऐसे चला रहे होते हैं वो लोग ग्राफ, तो वो ग्राफ हमें अभी जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में हमें जरूरत नहीं, वो अलग करेंगे। पक्का हो जाएगा। करंट कैसे बढ़ी, अरे करंट कैसे बढ़ी भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, 2 आया ऑब्वियस उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, भाई करंट बढ़ेगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ जाएगा। पक्का, चलो स्टार्ट करें, हो जाएगा पक्का। ओके चलो एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और सोचो। एच न्यू, एक मिनट ध्यान सुनना, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी डबल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर फ्रीक्वेंसी डबल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, आने वाली लाइट की इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर मैं बोल दूं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया, थोड़ा बेसिक मैथ्स लगाना, अभी मैं बताऊंगा फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये भी करना है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल्ड, मोर देन डबल। एक बार मैथ्स लगाओ, बेसिक मैथ्स, कुछ सोचो, थोड़ा सोचो, कोई बात नहीं, सोचो तो सही, सोचने के पैसे नहीं लग रहे भाई, सोचो। जल्दी, क्या क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी आने वाली फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डबल होगी, मोर देन डबल होगी। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? डबल होगा, क्या होगा? बाकी ये ऑप्शन स्पैमर के लिए है, नहीं सोच सकता। मैं क्यों सोचूं? हाँ मेरा मोबाइल, मेरे पैसे और मैं ही सोचूं? जमाना आ गया है, कैसे कैसे जमाने आ गए। ऐसे उड़ते जुल्फों वाला टीचर और मुझे बोल रहा है सोचू, क्लास 10th का टॉपर हूं मैं, तमीज से, ठीक है। केमिस्ट्री के नाम पे फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स वाला मैथ्स पढ़ा रहा है और हमें बता रहे हैं कि सोचो क्या आएगा। चलो
एक सिंपल सा काम करते हैं, मैं ना एक ऐसी मान लेता हूं, देखो तुम्हारे लिए एक फ्रीक्वेंसी मान लो, ये मेटालिक सरफेस है, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट मान लेता हूं 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है। तुमने अगर फ्रीक्वेंसी दी कितनी 15 हर्ट्ज की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से देखना, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 15 माइनस 10, कभी भी रटना मत, 5h होगी। एक जस्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा ले ले रहा हूं कि एक ऐसी डेटा ले लिया, एक ऐसी डेटा ले लिया मैंने कि भाई 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की थी, तो ऑब्वियस है आपने क्या किया सर, एच न्यू माइनस न्यू नॉट कर दिया, एच न्यू माइनस न्यू नॉट कर दिया, निकाल दिया। सर अब मैं आने वाली लाइट का रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब इसका फ्रीक्वेंसी ये न्यू 1 था, तो हमने इसको न्यू 2 को कितना कर दिया 30 हर्ट्ज कर दिया, 30 हर्ट्ज कर दिया। क्या अभी भी मेटल सेम है, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, H 30 माइनस 10 लिख दूं, शायद अब आपको आंसर मिल गया होगा। क्या डबल हो रहा है, क्या ये डबल हो रहा है, क्या ये डबल हो रहा है, या फिर मोर देन डबल हो रहा है? आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन डबल आ रहा है। याद रखना, कोई गलती से ना क्या होता है, कभी कोई ज्यादा आदमी दिमाग लगा लेता है कि अरे सर फ्रीक्वेंसी डबल मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल। अबे भाई माइनस भी तो करना है, ये माइनस वाला थोड़ी ना डबल हो रहा है, माइनस वाला थोड़ी ना डबल हो रहा है। बेसिक मैथ लगाइए, मोर देन डबल होगा, मोर देन डबल होगा, मोर देन डबल होगा। ये हटा देता हूं भाई, पता चला हाँ किसी के पेरेंट्स नोटबुक देखेंगे बोलेंगे अरे ये मास्टर कैसा मास्टर है। अरे सॉरी, नन ऑफ दिस, इज्जत के साथ ना, नन ऑफ दिस, पक्का। ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए है, बाकी आपकी मर्जी है। ये देख लो अपने पास, तो मैंने एक ऐसी केस ले लिया कि तुमने बोला सर क्या, आप कभी एग्जाम में ये सब चीजें याद मत करना, एग्जाम वाले बोले मैं ट्रिपल कर रहा हूं, तो आपको ट्रिपल करके चेक कर लेना, सर ट्रिपल करके चेक कर लेना कि यार मोर देन डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो याद रख लो। अरे एक बोला 20, ये क्यों बढ़ेगा, ये क्यों डबल हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों डबल होगी, वो तो मेटल के ऊपर है ना, मेटल की फिक्स होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटालिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, पक्का। तो मेटल का तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी ना, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगी कि अरे नहीं 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 ऐसे थोड़ा ही ना होता है मेटल, अच्छा वो उधर से, ऐसा थोड़ा ना लड़ाई चल रही है, अच्छा हीरो ने अपनी पावर बढ़ाई तो विलेन भी अपनी पावर बढ़ा लेगा, ऐसा नहीं चल रहा भाई। विलेन वैसा ही रहेगा, आएगा ज्यादा इंपैक्ट मार के चला जाएगा, पक्का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। प्रूव करो मैथमेटिकली। ये कौन सी लैंग्वेज है, उर्दू अच्छे लिखे ना, संस्कृत में भी हो सकता है ये। प्रूव इट मैथमेटिकली। अबे कहाँ रहते हो भाई, किधर कौन से जमाने में रहते हो, किस जमाने में रहते हो भाई, थोड़ा सोच ले, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सोच ले। मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आ रही है? अगर ये तुम्हें उर्दू उर्दू दिख रही है तो मैं इंसान तुम्हें दिख नहीं रहूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम रिपीट रिपीट क्यों बोल रहे हो, अब तुम रिपीट रिपीट क्यों बोल रहे हो। मैं अभी सोच रहा था अंदर वहां बैठ के ना, सोच रहा था कि भाई कौन सी लैंग्वेज मैंने समझाई कि बोल रहा मैथ्स में समझाओ, मैथमेटिकली प्रूव करो। क्या यार, ठीक है चल। अब फिर से बोल रहा हूं, देख ले भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बाकी सारी कहानी हो चुकी थी, दो चीजें बची थी, एक चीज और बचती है वो भी बता देता हूं, एक चीज और बचती है वो भी बता देता हूं। एक क्या हुआ देखो, अब हमारा मेटल, मान लो तुम अब घर से निकले, बोले कि नहीं सर बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई यार, मेरी इतनी बेइज्जती यार मैंने कभी नहीं सोची थी, क्लास 1 से लेकर 10 तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना ये टीचर्स ने मिलकर मेरी क्लास 11th में बेइज्जती कर दी। हाँ यहां से ये थ्रेशोल्ड था। अब देखना एक और चीज, अब तुम क्या करोगे कि सर
बस हो गया मेरा, बस हो गया, चलो सर मैं नहीं कर रहा, अब मैं कुछ क्रांतिकारी करूंगा। तुम निकले, तुम बोले कि नहीं सर मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तुम्हारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तुम्हारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तुम बोलो नहीं सर मैं अर्जुना 2.0 में जा रहा हूं, मैं सर जा रहा हूं, अब देख लो हो गया, मेरा काम हो गया। अब देखना, सुनो 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 सुनो, हो ब्लैक बॉडी आ रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें ब्लैक बॉडी क्या होता है। सुनना, ये इधर से निकले, बोले कि सर अब मैं निकलता हूं, हाँ मुझे विदा करो मैं चलता हूं। मुझे पता चल गया कि मेटल का इलेक्ट्रॉन है। अब मेटल का इलेक्ट्रॉन यार चला जाएगा तो जिंदगी भर मेटल मुझे गाली देगा कि अरे सर काहे का निकाल दिए इसको। तो एक काम करो, रोको इसको। कैसे रोकूंगा? जा रहा है, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? हाँ कि बेटा इसी बैच से 2026, हाँ हाँ 2026 नीट, देखो टारगेट, मंजिल भूलना नहीं है, यही मंजिल है, नीट 2026 रैंक लेके आओ, एमबीबीएस करने जाओ कॉलेज। और पता है हर एक साल एक महीना आता है, 2027 में एक महीना आएगा। बोलते हैं ना, अभी एक न्यूज उसमें देख रहा था कि सर सिलेक्शन से पहले दिन भर में एक व्हाट्सएप मैसेज आते थे, सिलेक्शन के बाद तुम्हें भी पता है क्या करना है। हाँ 2027 के, याद रखो मंजिल ये है, मतलब मंजिल ये नहीं, छोड़ो जो भी है मंजिल, चलो जो भी तुम्हारा मंजिल हो, याद रखना ये है। देख रहा मोटिवेशन आ रहा है, तो बस बेटा आप पढ़ ले। तो मैंने रोक लिया ना, इसी बैच से वो मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो मंजिल को भुला, मतलब मंजिल को पाना है तो इस बैच में रहना है, ठीक है। चलो तो याद रखो, अब से मुझे रोकना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही रोकूंगा। इसीलिए तो हमारा स्पैमर जा नहीं पाता है, उसको लगता है कोई इंस्टा आईडी दे देगा अभी बात हो जाएगी। नहीं बेटा, बात तो यहां 2027 में होगी, 2027 के मेडिकल कॉलेज में बात चलेगी। पता चला हाँ लड़का या लड़की पूछ रहा है तुम किससे पढ़े थे? सुधांशु सर से। अरे तुम ही तो हो मेरी मंजिल, हाँ आप ही मंजिल है मेरी, ऐसे गाना गा रहे हैं। हाँ सोच लो, 3 साल बाद का वादा है 2027 में, अब तुम बोलोगे बस यही है, ठीक है। हाँ भाई लड़का हो या लड़की हो, हाँ लड़का लड़का भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ओपन माइंडेड है, वी आर वेरी ओपन, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अब वो एम्स में मिलोगे, कहां मिलोगे सोच लेना। 2027 की मंजिल याद रखना, उससे पहले नीट आता है, उससे पहले 12th आता है। 2-3 चीजें हैं, 2025 में 12th में जाओगे, 2026 में कॉलेज में जाओगे, और 2027 के एकदम स्टार्ट में आपको कोई मिल सकता है, उससे भी पूछोगे वो मिल जाएगा, अपना ही स्टूडेंट मिल जाएगा एकदम, ठीक है। हो गया, मंजिल दिख रही है, दिख रहा है ना, हौसला, उड़ान, लगन, मेहनत, ये सब याद आ रहा है, करना है बस। चलो अब मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब अब मेरा इलेक्ट्रॉन रुकने की कोशिश करेगा, बोलेगा बस इस मेटल को छोड़ के मुझे नहीं जाना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? स्टॉपिंग एनर्जी दूंगा कि रुक जा, ओ भाई रुक जा, स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉपिंग एनर्जी क्या कि सुनना भाई, तू जा रहा है, ऐसे कैसे तुसी ना जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे भाई, रुक जा। अब रुकने के लिए क्या करूंगा? स्टॉपिंग एनर्जी दूंगा। कैसे दूंगा स्टॉपिंग एनर्जी? कैसे दूंगा? तो कुछ नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना, याद करो किसी चार्ज पे वोल्टेज लगाते थे तो उसको एनर्जी मिलती थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा था निगेटिव वाला, मैं उधर से क्या लेके बैठ गया? मैं यहां पर एक प्लस प्लेट लेके बैठ गया। इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? हाँ इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, उसको पता है नहीं जा पाएगा, उसको पता है भैया ये रहा पॉजिटिव। हाँ गाना गाएगा, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात कर रहे हो? यही होगा ना, ठीक है, यही गाना गा रहा होगा कि अरे सर क्या बात है यार, यहीं पर तो पॉजिटिव प्लेट लगा दो, एक काम करो पॉजिटिव प्लेट लगा दो, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा मेटल के पास ही, बोलेगा बस यही है जिंदगी। इसीलिए बोलते, ध्यान देना, स्टॉपिंग एनर्जी मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और स्टॉपिंग एनर्जी क्या होती है ये देखना, अपने पास चार्ज इनटू, ऑब्वियस है आप क्या करोगे? एक वोल्टेज लगाओगे, अपोजिट साइड का वोल्टेज लगाओगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, वोल्टेज क्या? V, स्टॉपिंग वोल्टेज लिख देता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको क्या बोल दूंगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना है, बस इलेक्ट्रॉन के क्या करने हैं? मजे लेने हैं। कैसे? तुम्हें भी पता है, जैसे मैं तुम्हें उकसा रहा हूं और धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं, जाने नहीं देंगे। हाँ जाने नहीं देंगे भाई,
स्टॉपिंग एनर्जी क्या होती है? स्टॉपिंग एनर्जी जो मैग्नीट्यूड वाइज किसके इक्वल हो जाए, ये क्या है? स्टॉपिंग एनर्जी है। स्टॉप कर रहे हैं कैसे सर? अपोजिट चार्ज दे दो। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए मैंने उसका इलेक्ट्रॉन क्या ले लिया? स्टॉपिंग एनर्जी। उसका चार्ज क्या ले लिया? ई। और वोल्टेज क्या ले लिया? वीएस। वीएस को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। ई की वैल्यू याद है ना? ऐसे तो नहीं कि भूल गए, सॉरी याद है ना? 1.6 10 की पावर माइनस। पक्का हो जाएगा। देख रहे हो मोटिवेशन? हाँ, ये मोटिवेशन कोई और नहीं बोल पाएगा, कितना भी रील देख लो। रियल मोटिवेशन यही है, रियल मोटिवेशन यही है, बस देख लो। यही होता है बेटा, यही है पूरा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें 3 चीजें जो छूटी थी कल की क्लास में, अब वो 3 चीजें आपने कर ली। अब हौसलों में उड़ान लेके आइए। मंजिल को पाना है तो बस 2024, 2025, 2026, 2027, उसके बाद हर एक साल आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी मेहनत है, डेडिकेशन है, वो आपकी अपनी। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं, जाओगे तो नहीं? पक्का? डन? चलो, तो रियल मोटिवेशन आपके सामने है, स्टार्ट करें। सोच लो, देख लो, अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इंटेंसिटी हो गई, सब कुछ मिल चुका है। इंटेंसिटी मिल चुकी है, काइनेटिक एनर्जी हो गई है, ठीक है, सब कुछ हो गया है। डन? बस, तो भैया इसी बात पे निगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं भाई, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, निगेटिव साइन नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तुझे बस वोल्टेज निकालना है। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन को जाएगा तो पॉजिटिव वोल्टेज देगा ना, तो मैग्नीट्यूड लेना है भाई, तुझे तुझे मैग्नीट्यूड लेना है। हो जाएगा? श्योर हो? चलो बढ़िया। तो अब क्वेश्चंस चालू करते हैं। नहीं, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी, एनसीईआरटी की कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ लंबी लंबी चौड़ी कहानियां। मैं इतना अच्छा पढ़ाऊं, कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन भाई साहब जो इंग्लिश का टेस्ट होगा ना, उसमें देखना मैं ऐसी ऐसी बातें भी बोलने वाला हूं, तुम लोग पकड़ नहीं पाओगे। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें। वोल्टेज क्यों देंगे? झटका देना होता है बेटा, झटका। जैसे तुम्हें क्या बोला, हाँ रोकना था ना, रोक लिया ना, अब जाओगे तो नहीं? हाँ ठीक है, हाँ देख लेना, अभी तो चले जाओगे, बाद में रो रो के याद करोगे कि ओ, जो भी तुम जिससे मिलना चाहोगे वही पता चला उल्टा पूछ देगा। याद रखना बे, दूसरी अगली बार पूछ लेना, तुम वही उसी बैच की हो क्या जिस बैच में सर ने ये समझाया था। चलो स्टार्ट करें। ये देखो, अरे सीरियस एनसीईआरटी, सीरियस स्कूल में देखो क्या लिखा जाएगा। एनसीईआरटी में देखो कितनी हाई फाई लाइन लिखी गई है। एनसीईआरटी का देख लो कितनी हाई फाई लाइन है, ये देखना सर। इस रिजल्ट में एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस है ना, जैसे ही सिलेक्शन होगा उसका तुम रुकोगे थोड़े ही ना, तुम मेरी शक्ल क्यों देखना पसंद करोगे? ऑब्वियस सबसे पहला काम, हाँ अच्छे से अच्छा रील बनाओ, ये करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देख रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। फॉर ईच मेटल देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच। देख रहे हो कैसी कैसी बातें चल रही हैं। पक्का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। देख लो एनसीईआरटी की बातें, हाँ ये देख रहे हो। अभी जल्दी लिख ले भाई, 2-3 ही लाइन तो लिखना है, जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी का रिजल्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तुमसे पूछ सकता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट बताइए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हर्ट्ज ने किया था, जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, उसका उन्होंने, देखो हर्ट्ज कितना बेवकूफ, मतलब बेवकूफ नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ किस्मत का बेचारा वो था ना, उसने ये सारी बातें बोली लेकिन समझा नहीं पाया। हाँ उसके पास हम लोग नहीं थे ना। क्या मेरा हर्ट्ज भाई तेरी आत्मा सुन रही हो? देख लेना, हम सारी चीजें समझ सकते, ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते, हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है भाई नीट में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो भैया देख लेना, ये स्टेटमेंट मिल सकती हैं। कोई टाइम लैग, मतलब टाइम लग, ऐसे इलेक्ट्रॉन सोचेगा थोड़ी ना, तुम्हारी तरह बैठ के सोचेगा कि जाऊं कि ना जाऊं। ऑब्वियस उसको अगर एनर्जी ज्यादा मिली, इलेक्ट्रॉन का सारा काम फास्ट होगा भाई। हाँ इलेक्ट्रॉन सोचेगा थोड़ी ना, टाइम लैग, अरे कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता भाई। एक बार थ्रेशोल्ड पार कर गए 2 सेकंड में निकल जाओगे।
लिखना। एक बात बताइए, थर्ड वाला सर, कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, ऑब्जर्व नहीं होता। ये बात तो कल से बात कर रहे हैं। एट अ फ्रीक्वेंसी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। ये क्या समझा रहा था भाई? ये क्या बता रहा था? ये क्या बता रहा था? इसीलिए ना बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में जैसे ही लिख दो ना, सारी मेहनत बेकार। साइंस से मतलब, अबे यही चीज तो बताई थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फर्क पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा है? इंग्लिश लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या था भाई? ये क्या था? मतलब ये क्या था? इंटेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे बोलोगे? बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसे मत बोलो यार। हो जाएगा, लिखना है लिख लो, नहीं तो ऐसे भी तुम्हें, आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, कभी भी लिख लेना। बस जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा फास्ट लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, नहीं तो थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस। अब मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस, देखते हैं। हाँ, स्टार्ट करें। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से चेंज नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से चेंज करती है, इंटेंसिटी से चेंज नहीं करती है। पक्का हो जाएगा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप सो एंजॉय कीजिए, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंजॉय कीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओह माय गॉड, कैसे निकालेंगे? ओह माय गॉड, कैसे? ये सब बड़ी बड़ी बातें कैसे हो सकती? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? जल्दी। एक बहुत प्यारा सवाल आया है, ऑनलाइन क्लास में समर वेकेशन नहीं होगी? होती है ना बेटा, सुबह आप समर वेकेशन ही तो कर रहे होते हो, एकदम चिल मार के पड़े रहो, शाम को बस उठ के आना होता है, यही तो वेकेशन है। जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? ये देख लो इसको भाई साहब, अब देख लेना भाई, ये 10 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकता हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि भाई ये 10 की पावर 14 है, ये 10 की पावर 15 है। ये देख भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? एच न्यू माइनस न्यू नॉट होता था। सर ये एच की वैल्यू क्या लिख दूं? सर एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, न्यू की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस, सर ये कितना है? 7 इंटू 10 की पावर 14, ये कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा। दैट विल बी 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल्स आ जाएगा। निकाल सकते हैं? क्या ये हो पाएगा? इसको और ज्यादा एग्जाम हॉल में ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं, 1.98 इंटू 10 की पावर, सर इसको 10 टाइम्स डिक्रीज किया, इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता हूं। पक्का हो जाएगा? देख रहे हो, देख रहे हो ये कैसी कैसी बातें चल रही हैं। सर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी, माइनस कर दो, देख लो। कल से फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, कल से ये फॉर्मूला बता रहा हूं। एक बात और, चलो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। चलो अब इसी बहाने देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर किससे डिवाइड करते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करते, तो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया यही करना है, यही करना नहीं। अब एक कैलकुलेशन कौन करवा रहा भाई तेरे से? ये कैलकुलेशन तो कर ही सकता है, बार बार करना है। 6.6 इंटू 3 19.8 होता है, 10 की पावर माइनस 20, ये याद करो, साइंटिफिक नोटेशन इन सब में बताया था। इसको 10 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो, इसको 10 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको बढ़ाओगे, इसको कम करोगे, ये बढ़ जाएगा, इसको ज्यादा करोगे वो कम हो जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम। हाँ कर लोगे? पक्का? अरे कोई नहीं यार, एक और क्वेश्चन करो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, बहुत हार्ड सा क्वेश्चन देता हूं। अगेन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, चलो।
3 पार्ट का क्वेश्चन है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना स्ट्राइक कर रहा है किसी मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस पे कोई वेवलेंथ आया, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बताऊं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप मेथड सोच पाए। कैलकुलेशन मुझे पता है आप कर लोगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल के लिए भी है, तो ऑब्वियस आपको यहां थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप ये सोचो कैसे कर सकता हो। फोटोन ऑफ वेवलेंथ मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है, वर्क फंक्शन क्या है, इतना वर्क फंक्शन है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले ये बताओ फर्स्ट पार्ट, एनर्जी कैसे निकालोगे, hc बाई लेमडा करके निकालोगे। सर hc बाई लेमडा कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। देख भाई मेरे साथ साथ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लेमडा की वैल्यू कितनी पुट करूं, 4 इंटू 10 की पावर -7, ये जूल्स में आ गया। सर जूल्स में कितना आ गया, जूल्स में कितना आ गया सर, 19.8 डिवाइडेड बाई 4, 10 की पावर ये 26 और +7 हो गया, 10 की पावर -26 और +7 हो गया, तो कितना हो गया -19 जूल्स आ जाएगा। सर ये जूल्स में आया, वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना करेंगे, सर इसको कितने से डिवाइड कर दूं, इसको कितने से डिवाइड कर दूं, इसको कितने से डिवाइड कर दूं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दूं। ये देख ले, जितना भी आए वो काम का नहीं है भाई, वो काम का नहीं है, लेकिन हाँ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हाँ भाई ये वाली कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं, ये वाली कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं। ये देख लो कहां गया, डिवाइड बाई 6.4, 3.09 या 3.09 हम ले सकते हैं, या 3 पॉइंट जैसे भी लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकते हैं। ये देख लो एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाई लेमडा किया, hc बाई लेमडा ये कहां से पढ़ा था, ये पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ये कहां से पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ये कौन सी एनर्जी आई, इंसिडेंट एनर्जी आई। देख लेना भाई, यही सब क्वेश्चन तुझे स्कूल में मिलेगा। अरे टीचर को समझा दियो कि यार ये तरीका है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आने वाली एनर्जी, आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन माइनस कर दो। आने वाली एनर्जी कितनी है सर, आने वाली एनर्जी 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइने वर्क फंक्शन कितना है 2.13, सर निकाल दो कितना हो गया 6 हो गया, ये 10 में से 1 गया 9, और ये कितना हो गया 0.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.96 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाना है, तो सर इसके लिए क्या करोगे 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बाई द वे किसी को लगता हो ना भाई तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो यहां क्या करेंगे डिवाइड बाई, याद करो, अगर बाई दे किसी को लगता हो कि नहीं सर मेरे से ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे बना लेना कॉपी के अंदर ना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है, जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अगर उल्टा आना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। ये ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने पास, अगर लगता है कि नहीं यार मुझे ये दिक्कत आ रही है बना दो है, ठीक है भाई साहब। इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन कर देना। अच्छा सर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो सर इसको कैसे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बेटा कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो वेलोसिटी ऑब्वियस है भाई। अबे इसको जूल्स में कन्वर्ट इसलिए करना होता है ताकि आप नॉर्मल चीजें एसआई यूनिट्स यूज कर पाओ। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वेलोसिटी कितना हो गया 2 इंटू 0.96। कैलकुलेशन देख रहे हो, हाँ देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओह माय गॉड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसीलिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी गंदी दी गई है। अभी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कैलकुलेशन इतनी गंदी नहीं मिलेगी, आपको ये एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, आप इससे कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप बस जान जाओ कि ये तरीका होता है, ऐसे निकल के आता है। पक्का जल्दी
किसको h से मल्टीप्लाई करूं भैया? इंसिडेंट एनर्जी। इसमें क्यों h से मल्टीप्लाई करूं? इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, एनर्जी दिया है, एनर्जी को माइनस कर दिया, h को क्यों निकालूं? फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो h से मल्टीप्लाई करता हूं ना, फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो h से मल्टीप्लाई करते। एक बात बताओ, जो बोल रहे h से मल्टीप्लाई नहीं है क्या काइनेटिक एनर्जी में? बेटा ये फ्रीक्वेंसी थी, ये फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी के लिए ये करते थे, लेकिन जहां एनर्जी दी है वहां तो सिंपल हिसाब किताब था ना, कि आने वाली एनर्जी उसमें से खाने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी ये है, तो सर ये माइनस कर दो, हो जाएगा। पक्का? हाँ। ओ माय गॉड, बोला तो सही, अब क्लास 11th का मजा आएगा आने का। इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना यार, जहां दिमाग लगाया। ठीक है। हाँ मैं तो केमिस्ट्री पढ़ने आई थी। ठीक है, बताइए क्या चल रहा है ये सब, बताइए कितना दर्द है। अभी तक ये बातें कर रहा था सर, अच्छा चल रहा था, जब तक आप देखो, आप समझाओगे हम सर अच्छा लगता, हम सत्संग इसीलिए तो बोलते, आप समझाओगे तो हमें अच्छा लगता है सर, अच्छा सुकून लगता। पूछना नहीं है, देखो सर पूछना ये गलत बात है। हाँ मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, पूछने का काम। कल तक हम ये बात कर रहे थे कि भैया ये जो है आएगा एनर्जी, इसको कुछ देना पड़ेगा, इसको कुछ देना पड़ेगा। कल ये एनर्जी का हिसाब किताब यही किया था। आज मैंने बोल दिया कि भैया एक काम कीजिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी था ना, हाँ काइनेटिक एनर्जी, ये इसी को वर्क फंक्शन। कल तक हम इसकी बात कर रहे थे सर, अच्छा लग रहा था सब, क्योंकि आप पूछ नहीं रहे थे, आज पूछ दिया तो बुरा लगता है सर, ऐसे मत किया करो ना। अब बताइए आपने ये कैसे यूज कर दिया, ये सब बताइए, आप ऐसे कैसे कर दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। पूछने से पहले बताना चाहिए ना सर, परमिशन लेना चाहिए था ना कि दिमाग भी यूज करना है, ऐसे कैसे? बताइए ना सर, ये अभी तक कल तक आप ये बता रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था, दूर से तो देखो अच्छा तो है, अच्छा राइटिंग में लिख रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक लिख रहे हो सर, कोशिश करो लिखते रहो। हाँ कल तक यही नारा था, कोशिश करो सर, हम आपके साथ हैं। आज बिछड़ गए, क्यों? क्योंकि सर आज सर ने बोल दिया कि सर पोस्टर पकड़ लो पार्टी का, नहीं पकड़ पा रहे। सर ये दोनों सेम ही है ना सर? कैसे दोनों सेम है भाई, कैसे दोनों सेम है? ये दोनों सेम ही तो है, दोनों फॉर्मूला। अबे फॉर्मूला अलग अलग है भाई, वो फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ये यूज करूंगा, ये फ्रीक्वेंसी के टाइम एच से मल्टीप्लाई करूंगा, ये अलग हो जाएगा। पता चला भैया ये सब फॉर्मूला, अबे भाई साथ साथ लिखा कर। हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई, फिर तो हाँ इधर से एक साइड से कॉन्सेप्ट डाला जाएगा, एक साइड से तुम कॉन्सेप्ट निकाल दोगे, कैसे काम चलेगा? भाइयों और बहनों कैसे काम चलेगा? अब बताओ, ये सब फॉर्मूला भी आप यूज करवाओगे? ऐसी बातें, पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िएगा। यहां पे एक लिखा हुआ है लाइन, देखते हैं थोड़ा बेसिक मैथ्स कितना आप लोगों का है। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। मतलब जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। इतना ही हिंट दे सकता हूं, बाकी लोग कैलकुलेट कीजिए, बाकी लोग कैलकुलेट कीजिए। इतना ही हिंट दिया जा सकता है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं। बाकी लोग ये क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए। एक ही चीज को क्यों बार बार लिख रहे हो बेटा? बात ये है ना, तादाद उन लोगों की ज्यादा है, उन्होंने भी पैसे दिए, उनको भी दिखाना पड़ता है टीचर मेहनत कर रहा है। क्या होगा? जल्दी कितना होगा? एक बात बताना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया सर? आने वाली एनर्जी और सर काइनेटिक एनर्जी। देख भाई पूरा एक एक चीज लिख देता हूं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जीरो।
तो भैया आने वाली जो एनर्जी है वही तुम्हारे लिए क्या कहलाएगी, इंसिडेंट एनर्जी ही क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। और वर्क फंक्शन कितना होगा देख लो अपने पास, वर्क फंक्शन कितना होगा, एच सी बाई लेमडा नॉट होगा। लेमडा होगा क्या, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा की वैल्यू कितनी है 6800 एंगस्ट्रॉम है। सर ये जूल्स में आ जाएगा, जितना भी आएगा ये कितना आ जाएगा 19.8 अपॉन 68। भाई ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया मैंने, लिख देता हूं भाई 10 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 19.8 अपॉन 68 इंटू 10 की पावर -28 जूल्स आ जाएगा। इतना वर्क फंक्शन आ जाएगा। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन इक्वल हो गया, आंसर निकाल दो। क्यों, क्योंकि सर इंसिडेंट एनर्जी ऐसे निकाल सकते थे। किसी ने बोल दिया सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वर्क फंक्शन को किसके इक्वल लिख सकते हो, वर्क फंक्शन को किसके इक्वल लिख सकते हो, एच न्यू नॉट लिख सकते हो। व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या हो जाएगा सर, वर्क फंक्शन अपॉन एच हो जाएगा। वर्क फंक्शन कितना आया है, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू कितनी है। अब वो कैलकुलेट करना है, कर लेंगे भाई, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है, ये जादू, ये नशा कैसे टाइप का है, किस टाइप का है, आपको पता होना चाहिए। ये हर्ट्ज में जितना भी फ्रीक्वेंसी आए आ जाएगा। वो कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं, ऑब्वियस है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गंदा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन हाँ आपको करना पड़ेगा। अच्छा हाँ 6800 एंगस्ट्रॉम, अरे यार ओफ क्या टैलेंटेड बच्चे हैं यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सच में बहुत बढ़िया। मतलब यार ये कौन है जो ये मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहा यार, थोड़ा वोटिंग वोटिंग किया करो यार, देश को जरूरत है तुम्हारी। मुझे तो यही लग रहा था कि हाँ भाई ये देखो बहुत बढ़िया, 10 की पावर -10 मीटर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19.8 अपॉन 68, 10 की पावर -26, और नीचे क्या हो जाएगा -8। सर ये फाइनली मेरे पास 19.8 अपॉन 68 इंटू 10 की पावर +18 हो गई, तो +8 हो गया, तो कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा ना, 16 माइनस, हाँ नहीं 16 नहीं 18 ना, 18 हो जाएगा, 18 +18 जूल्स हो जाएगा। इतना हो गया, तो वर्क फंक्शन कितना आ गया, बहुत बढ़िया यार, ये करेक्शन बहुत सही कराया तुम लोगों ने। देखो यही होता है, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू सॉरी निकल जाएगा, हो जाएगा, हाँ। अबे -18 यार, हाँ ठीक है, 10 की पावर -18, हाँ हाँ ठीक है माइनस 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 माइनस, हाँ समझ गया। बस माफ करो, मैं गलत तुम सही, माफ करो अब। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ हो जाएगा। टीपी सर, हाँ ट्यूसडे प्रॉब्लम कर लें। अब एग्जाम्पल, अच्छा चलो एक बात बताओ, 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव हो गए, अब ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ऑब्जेक्टिव दूं कि ना दूं, बता दो भाई, तुम पहले बता दो ऑब्जेक्टिव दूं कि ना दूं, क्योंकि भैया इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं फिर अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव दूं, यस और नो में बताना, जो पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी बताइए यस और नो में, तभी ऑब्जेक्टिव दूंगा, नहीं तो भाई सब्जेक्टिव मैं करा चुका हूं, इसी टाइप का सब्जेक्टिव आएगा, जीरो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये बताओ जल्दी। अब क्वेश्चन ऑब्वियस एनसीईआरटी का है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। इवन आज भी बोल रहा हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, आज जब डीपीपी करोगे प्लीज बेटा कैलकुलेटर यूज कर लेना। क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आज क्वेश्चंस दूंगा ना वो सारे के सारे इस पे बेस्ड होंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तुम्हें एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता, एग्जाम हॉल में 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल होता है, यहां पर आज 50 क्वेश्चन मिलेंगे तो 50 के 50 न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स वाला है, ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स वाला है। तो भाई देख ले, मेरी तरफ से ये टॉपिक आपका हो चुका है, मेरी तरफ से ये टॉपिक हो चुका है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं टाइम देता हूं, आराम से टाइम देता हूं, प्लीज एक बार कैलकुलेट कीजिए। सर फोटॉन्स की मतलब सब कुछ दिया हुआ है, फोटोन की एनर्जी इतनी है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी से जल्दी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा? बता सकते हैं आप लोग? प्लीज रफ पेज ले लीजिए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, क्योंकि 2026 आपका इंतजार नहीं, 2027 में कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। अबे फाइनल आंसर निकाल लियो यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन का। मैं स्पैमर नहीं हूं, लेकिन मुझे स्लो समझ में आता है। समझ में आता है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस है, अगर किसी को स्लो समझ में आता है तो आप कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करो। ये कॉन्सेप्ट तो कल से बता रहा हूं यार, अब इससे ज्यादा स्लो तो मैं खुद नहीं सोच पा रहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 दिन पढ़ाया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी 2 दिन पढ़ाया, ऐसे नहीं होता ना। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, घर पे जब बैठते हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है? आप स्पैमर नहीं, मैं समझ गया आपको, ठीक है ना? हाँ मैं समझ गया, आपकी बातें समझ गया। क्या होगा, क्या हो जाएगा? एक सिंपल सी चीज है, अब देखो यहां पर कैलकुलेशन करोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, वर्क फंक्शन निकाल लो, वर्क फंक्शन निकाल लो, कितना हो जाएगा सर? एच इंटू न्यू हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। सर एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये कितना हो गया? 5.3 इंटू 10⁻14 आ गया, 10⁻14 आ गया। 6.6 इंटू 5.3 करोगे तो बेटा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा ऑप्शन तो है नहीं। 18 है, 19.8 है, ये कितना हो गया? 5 3 30 हो गया, और ये 33 हो गया। 8 9 4 3, ये हो गया 3498, 34.98 इंटू 10⁻⁻20 आ गया। इसको सही से लिखेंगे तो 3.5 लिख सकते हैं, या 3.498 लिख देता हूं, इंटू 10⁻⁻19 जूल्स लिख देता हूं। देख लो, इसको डिक्रीज किया, पावर इंक्रीज हो गई, इसको डिक्रीज किया 10 से, पावर इंक्रीज हो गई। क्या आपको लग रहा है, क्या आपके लग रहा है इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? इंसिडेंट एनर्जी निकालने जाओगे, अच्छा दिया हुआ है, सॉरी, इंसिडेंट एनर्जी 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। कौन सा बड़ा है सर? थ्रेशोल्ड बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? ये नहीं हो पाएगा। बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब, क्या होगा? नहीं हो पाएगा। वर्क फंक्शन, हाँ वर्क फंक्शन ऑब्वियस है ना, वर्क फंक्शन निकाल दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है, एच न्यू नॉट निकाल दो, 6.6 इंटू 5.3, सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा वर्क फंक्शन आ गया। अब आपकी आने वाली जो एनर्जी है वो किसके इक्वल हो रही है? आने वाली एनर्जी किसके इक्वल हो रही है? वर्क फंक्शन के। सर कम हो रही है ना, इंसिडेंट एनर्जी आपकी आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वर्क फंक्शन क्यों निकाला? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, एनर्जी एनर्जी को कंपेयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं। हमने 4 कंडीशंस लिखी थी कि भैया एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। याद करो, एनर्जी के केस में ये लिखा था, एनर्जी के केस में ये लिखा था, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो आपको ये 2 कंडीशंस याद होनी चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, सर यहां पर फ्रीक्वेंसी आने वाली न्यू नॉट से ज्यादा, लेमडा लेस देन लेमडा नॉट होना चाहिए, यही सब कंडीशंस थी। तो निकाल दो, हो जाएगा पक्का। कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोल रहा है कैलकुलेशन गड़बड़ है, 6.626 भी ले लेता हूँ, इंटू 5.3 ही दिया है ना,
भाई ज्यादा ही आ रहा है, ऑब्वियस है, वर्क फंक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। आने वाली एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कम है, तो ऑब्वियस इंसिडेंट एनर्जी कम है, वर्क फंक्शन से तो नहीं हो पाएगा। आइए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बता दीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आने वाले लोगों की रेडिएशन ये है, एनर्जी इतनी है, निकाल सकते हो? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अबे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम होती है बेटा, क्या ही बोल सकता हूं भाई। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को कहीं भी तुम कुछ भी कंपेयर कर लोगे। एक बच रहा है सर, इधर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्या? उसमें गलती तो हमारी है। अब तू बोल सकता है कि हाँ, एक लिख भी रहा है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, देख ले भाई 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हाँ 1.25 घंटा होने को है, और अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, पिछले क्लास की कहानी चल रही है। फास्ट की बात करता है, मैं क्वेश्चन उड़ा दूंगा, मेरा क्या है, ज्यादा बोलेगा मैं क्वेश्चन ही उड़ा दूंगा, तू भी खुश मैं भी खुश, क्यों क्वेश्चन करवाने हैं? हाँ, क्वेश्चन कम करवा दो, सबको शांति मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भाई साहब, अब सर ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी दी है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, हाँ फ्रीक्वेंसी दी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू क्या है सर? न्यू की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻15। अब देख लो, तुम्हारी मर्जी है, ये देख लो। अब किसने बोला सर आपने आने वाली, इसको मैं क्या करूं, 10 की पावर में कर दूं? क्यों? क्योंकि सर 10 की पावर में 10⁻14 करूंगा तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। -6 इंटू 10⁻14 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34। ये 5 इंटू 10⁻14 कितना हो गया? 30 और 33 हो गया, इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। यही होगा आंसर। कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्या आंसर आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आंसर आ जाएगा। पक्का हो जाएगा? हाँ सीधी सी बात है। एक बात बता, फ्रीक्वेंसी दिया, एक बच्चा पिछले वाले, ए भाई यहाँ एनर्जी, ये भाई मीनिंग पता चल रहा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? हाँ एनर्जी दिया हुआ है, यूनिट देख ले जूल्स, और तू बोल रहा है सर इसको क्यों नहीं कंपेयर किया, ये बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है। थोड़ा सा सोच समझ के भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अगर टाइम के अंदर नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार घर पे जाके दोबारा रिपीट कर ले भाई, नहीं तो होगा कुछ नहीं, ये सारी चीजें निकल जाएंगी साइड से। हाँ 11th क्लास में आए तो अब फील आ रहा है ना कि 11th में आए, तो मेहनत करो भाई, प्रैक्टिस करो। कहीं भी कुछ भी किसी को रिलेट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये बताओ, ये तो आसान सा है, ये तो आसान सा है। ये ग्राफ बताना है, ग्राफ तो बता ही सकते हो, ग्राफ बताना है। कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट ग्राफ बताइए, कौन सा इनकरेक्ट ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का कौन सा ग्राफ गलत ग्राफ है? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कौन सा इनकरेक्ट ग्राफ है? मेरे बताने के बाद अगर समझ में आ रहा है ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, पक्का बता रहा हूं, कल की क्लास में मजा आ जाएगा। हाँ सॉल्यूशन देखने के बाद अगर किसी को समझ में आ रहा है, मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों को सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ रहा है, या मेरे बाद मतलब जब मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं तो समझ में आ रहा है, तो भैया मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं। इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप घर पे 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके लिए कल फिर से क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप कल फिर ट्राई कीजिएगा। लेकिन हाँ सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग कैपेबल है, आप सोच सकते हो। जिन लोगों का एकदम ही अवले नहीं पड़ रहा कि क्या बात चल रही है, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ये क्या चल रहा है, वो फिर अलग कहानी है। लेकिन जिन लोगों को सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ रहा है, आप प्लीज आराम से घर पे रिपीट कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को, कल आइए मजा आएगा। क्या होगा सर? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऑब्वियस है। एक बात बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब फोटॉन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी फोटॉन, ये सही ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा ही होता है, शायद नीचे वाला ग्राफ गायब कर दिया क्योंकि डॉटेड लाइन है। सर काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, ये ग्राफ गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ अभी बनाया था,
काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ हमने बनाया था, क्या ग्राफ होता है, पैरेलल हो जाता है। पक्का, ये रहा ना, ये तो रहा, पैरेलल ग्राफ हो जाएगा पक्का। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो, चलो ये क्वेश्चन तो बता ही सकते हो, शायद अभी क्लास में भी डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जल्दी। क्या हो जाएगा, ये तो सीधा अभी क्लास में ही कराया था, मोर देन डबल्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा। सर इसको डबल करोगे वो मोर देन डबल होगा, क्योंकि अभी आपके सामने रिजल्ट था। सी इज द करेक्ट आंसर। बताया हुआ क्वेश्चन हो रहा है ना। अब यही चीज, वही बात है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो जल्दी जल्दी होने लगते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी होने लगते हैं क्वेश्चन। पक्का हो जाएगा। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर एक सत्संग करते, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक बार में, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। क्या होगा, हाँ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, क्या होगा, किसके बराबर होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, श्योर हो, क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शुरुआत में बताया, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। वर्क फंक्शन से कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस कर लो, हो जाएगा पक्का। तो भैया ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने बताया रदरफोर्ड मॉडल खत्म हुआ, देखो थॉमसन मॉडल खत्म हुआ, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आने के बीच में बहुत सारे लोग आ गए। सिमिलरली रदरफोर्ड और बोर्स के बीच में बहुत सारे लोग आए, जिसमें एक ये आ गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अब एक छोटू सी चीज और है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ये नहीं कि ये ब्लैक बॉडी है तो इसके अंदर से रेडिएशन आ रही है, ऐसा नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर से सत्संग चालू करते, फिर अब कल अपने पास फिर से अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कल बोर्स मॉडल चालू हो जाएगा, तो प्लीज पढ़ बढ़ के आना, इवन आज ही हो सकता है, लेकिन हाँ प्लीज पढ़ बढ़ के आना है, थोड़ा रिवाइज वाइज करके आना है। हाँ थोड़ा रिवाइज वाइज करके आना है, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बोला कल फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चंस फिर से बोलूंगा, ठीक है। सर इज रेसिस्ट, हाँ भाई क्या करूं, साइंस एनसीईआरटी पहले केस करना, एनसीईआरटी ने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा रखी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है तो भाई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा भाई। मैं तेरे सामने एक बात बता, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तेरे सामने ही कर रहा हूँ, तुझे बार बार, तुझे क्या लगता है फॉर्मूला कल से क्यों लिखवा रहा था, आज मैं आया, मुझे किसी एक बात बताओ, तुम लोग को लगता हो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला लिखवाने की मुझे क्या जरूरत थी, ये दोबारा लिखवाने की मुझे क्या जरूरत थी, मैं बोल तो सकता था आता तो होगा ही, आता तो होगा ही। जब मैं लिखता हूं इसीलिए लिखवाता हूं, मैं सोचता हूं कि बच्चा भी घर पे लिखता होगा, अपनी फॉर्मूला शीट बनाता होगा, क्वेश्चंस करता होगा, सोचता होगा। मैंने कभी नहीं बोला क्लास में तुम मेरे लिए अच्छे नोट्स बनाओ, एकदम लाल ब्लू पेन से लिखना बेटा, मेरा ये फोकस है ही नहीं। क्योंकि आप केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्लास में जाओगे तो वहां टीचर चाहता है आप कॉन्सेप्ट लेके घर जाओ, ये नहीं कि हाँ भाई साहब एकदम मतलब ना 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 सर दिमाग नहीं यूज करना, ऐसे कैसे दिमाग यूज कर ले, दिमाग बड़ा मुश्किल से सर, हाँ दो कानों के बीच में दिमाग सुरक्षित है सर, कान इसीलिए दिया ताकि दिमाग का यूज कम हो, सुनो और बाहर निकाल दो। वे कहाँ गया, चलो ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, सुनना ध्यान से। टफ लगना अलग चीज है, टफ लगना अलग चीज है भाई, टफ लगेगा ना, ऑब्वियस 11th में आए हो। अब कल चलेंगे, कल पता चला बोर्स मॉडल आएगा, ठीक है, बोर्स मॉडल में और कैलकुलेशंस आएंगी तो वहां और टफ लगेगा, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस कर, ठीक है। हाँ चलो
मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा हूं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, एक बार ध्यान सुनना। होता क्या है, जब कभी मूवीज में या कभी आयरन को गर्म करते हुए देखा हो मूवीज में या इन सब जगहों पे ना, जैसे जैसे हॉट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर कलर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत हॉट कर दोगे ना तो उनके कलर्स अलग हो जाते हैं, उनसे अलग अलग कलर्स एमिट होते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसी के ऊपर बात करता है। तुम्हें ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ज्यादा ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, और ये सारी लाइंस एनसीईआरटी के हैं। ये देख लो सर, हॉट बॉडी जो होती है, हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो अलग अलग कलर्स के एमिट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। जैसे देखोगे मोस्टली क्या करते हैं ये लोग, मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो सर वहां पर जो लाइट होगी विजिबल रीजन की होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सर हाइयर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ आता है। शॉर्ट वेवलेंथ आता है मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या होता है, कम होता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या होता जाता है, डिक्रीज कर जाता है। याद रखना ये बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम्हें हम लोग, एक बात बताओ, हम लोग कैसे बताते हैं कि सन से हमारी इतनी दूरी है, वो प्लैनेट है वो इतनी दूरी पे, कैसे बता सकते हैं? इंच टेप लेके तो गए नहीं होंगे कि हाँ सर यहां से जमीन से लेके नाप रहे हैं वहां तक, ऐसा तो होता नहीं होगा। हम कैसे बताते हैं, किसी का डिस्टेंस कैसे बताते हैं? हम ये बताते हैं कि सन के जो आउटर कोर है ना उसका टेम्परेचर इतना है, उसके अंदर वाले कोर का ना टेम्परेचर अलग है। ऐसे ही होता है ना, कुछ याद है? इवन सन का अगर रियल पिक्चर देखोगे तो बाहर के कोर का टेम्परेचर, कोर का कलर अलग होगा, उसकी लाइट अलग होगी, उसकी अलग वेवलेंथ होगी, अंदर वाले की अलग होगी, उसके अंदर वाले की अलग होगी। ऐसा कुछ पढ़ा है? जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती है अलग अलग कलर्स की निकलती है। अरे ये भूल जा तो याद रख, आदमी गुस्से में लाल पीला सुनता है ना, गुस्से में लाल पीला हो गया, लाल और पीला अलग अलग हो रहा है। ज्यादा गुस्सा हुआ तो लाल हो गया, उससे ज्यादा गुस्सा हुआ तो पीला हो गया, हाँ उससे ज्यादा गुस्सा होगा तो पीलिया हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है? तो लाल पीला आदमी ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही याद रख, हॉट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर से अलग अलग रेडिएशंस निकलेंगी, और टेम्परेचर जितना बढ़ाएगा उतना वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत सिंपल सा मतलब फिजिक्स में एक बहुत सिंपल सा एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये एक रूल होता है, ये एक रूल होता है। उसके हिसाब से क्या बोला जाता है कि लेमडा इनटू किसी भी टेम्परेचर का, लेमडा इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आपको ही पता चल गया कि लेमडा टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, जब फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाओगे तो वहां प्लैनेट से आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये सब बता दिया जाएगा, ठीक है? ये आपको प्लैनेट से बता दिया जाएगा पक्का। तो मैंने ये बोला, अब जैसे एक सिंपल सा एनसीईआरटी का ही एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं। जैसे आयरन का रॉड होता है, आयरन को मूवीज में देखा होगा या कहीं पे, तो आयरन का देखना, ये देखो पहले ये एग्जांपल समझ, एनसीईआरटी का एग्जांपल, एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही लेके आया, मैंने कहा स्कूल वाले ना पूछ दे। आयरन का देख भाई कैसे होता है, आयरन का कलर दिखाता हूं। आयरन का कलर देखना कैसा होता है, आयरन का कलर सर स्टार्ट होता है आयरन कैसे, सर आयरन को हीट करना शुरू करोगे ना तो पहले डल रेड होगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे और रेड होगा, और ज्यादा हीट करोगे और व्हाइट होगा, सर और ज्यादा हीट करोगे ब्लूइश हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, रेडिएशन अलग लेवल पे चला जाता है। यहां पर वही बात लिखी गई है कि इंटेंसिटी जो होती है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ एमिट की जाती है। तो आपको यही बात मैं उस टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको लेके रटना मत, स्कूल के लिए या कहीं पे कोई पूछ दे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या रेडिएशन, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी गर्म आदमी है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का, इसको रटना मत कि रेड हॉट और ऐसे ब्लैक ब्लू ऐसे, बस समझाने के लिए, ठीक है? कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है रेडिएशंस क्या हो रही है, कम हो रही है, पक्का। अब ये नहीं लिखना भाई, ये नहीं लिखना, ये था, ये लिख सकते थे कि ये वाली लाइन लिख दी कि हाँ भाई ये लाइन है, ठीक है? ये लाइन लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये बोला जाता है, ठीक है? तो मतलब कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है रेडिएशन एमिट करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज और, अबे ब्लैक पे आ रहा हूं, ब्लैक बॉडी पे आ रहा हूं, क्यों बोलते हैं ब्लैक बॉडी? पहले ये तो समझ कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है, उन रेडिएशंस में ये नोट करके ये भी लिख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ्स की एमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पर एक सिंपल सा और बहुत प्यारी सी लाइन है, ग्राफ देखिएगा, थोड़ा सा ग्राफ देखिएगा। अगर इंटेंसिटी ध्यान सुनना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया जाए, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया जाता है तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे, याद करो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सर इंटेंसिटी जब बढ़ती है, ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो इंटेंसिटी
जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, बढ़ती जाती है, एक मैक्सिमम वेव इंटेंसिटी तक पहुंचेगी और उसके बाद वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा होता है, शुरुआत में बढ़ता है, शुरुआत में बढ़ता है, फिर क्या होता है, एक मैक्सिमम तक जाके क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। अब ये ग्राफ तुम्हें ही पता है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्राफ तुमने सब कुछ पढ़ लिया होगा बेसिक मैथ में, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्लिप्स पढ़ लिया होगा, लेकिन ये ग्राफ तुम्हें नहीं मिला होगा। ऐसे वाले ग्राफ को कुछ नहीं बोलते, ऐसे वाले ग्राफ को हम लोग तुम्हारे लेवल पे 11th क्लास के लेवल पे इसको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तुम बस इतना जान जाना कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ जो होता है शुरुआत में इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है, शुरुआत में इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है। इस ग्राफ में एक क्वेश्चन बहुत काम का है, क्या? एक बात बताना, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ देखो, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, वेवलेंथ बताओ, टेम्परेचर बताओ किसका ज्यादा किसका कम। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिख जाएगा, याद करो, वेवलेंथ ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अभी जस्ट बताया, वेवलेंथ ज्यादा मतलब टेम्परेचर कम। ये देख लो, इस टेम्परेचर का वेवलेंथ देख यहां तक, इस टेम्परेचर का वेवलेंथ यहां पर, किसका किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वेवलेंथ क्या होती जाती है, कम हो जाती है, T2 का ज्यादा होता है। बस इसके दो ही क्वेश्चन बनते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, बाकी ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन भी बता दूंगा, बट दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनना। एक इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ। इंटेंसिटी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, एक लिमिट आता है, उसके बाद वेवलेंथ क्या हो जाता है सर, इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है वेवलेंथ के साथ साथ। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाती है। बस यही दो चीजें याद रखना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेडिएशंस का वेवलेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा। दूसरा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे या वेवलेंथ बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, एक टाइम तक इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर वो डिक्रीज कर जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यही दो चीजें समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल, इतनी सारी सत्संग कर रहा हूं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी आते हैं, पहले ये समझो, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, दो लाइन समझना, दो लाइंस बस करनी है, उसके बाद खत्म। दो लाइंस, हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। दूसरा, वेवलेंथ, इंटेंसिटी बढ़ाओगे वेवलेंथ बढ़ेगी, साथ साथ में वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ती है और वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ बढ़ती है, एक मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर वो डिक्रीज कर जाती है। पक्का इतना ही जानना है, इसके अलावा इसमें इस सत्संग में इतना ही, दो ही ज्ञान काफी है इसके लिए, इसके लिए दो ही ज्ञान काफी है, दो ही ज्ञान याद रखना है, लैम्डा और टेम्परेचर का रिलेशन, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन, बस। अब आते हैं ब्लैक बॉडी क्या है, आखिर ब्लैक बॉडी क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ये नॉर्मली यही होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नॉर्मली यही होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी माना गया। आइडियल बॉडी मतलब एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा आदर्श, जैसे होता है ना क्लास में एक आदर्श मान लेते हैं, ठीक है, क्लास में एक आदर्श मान लेते हैं कि भाई ये मेरा आदर्श है, कि ये क्लास का आइडियल बच्चा है, वही वाली बात यहां पर है। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, तो ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है। एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी है, जो किसको क्या करती है, सारी फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करती है, और सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करती है, और सारी फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, रेडिएट बैक करती है। सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करेगी और सारी रेडिएशंस को एमिट करेगी, सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करेगी, सारी रेडिएशंस को क्या करेगी, एमिट कर सकती है। मतलब एक आइडियल बॉडी। जनरली ऐसा होता नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक क्या करता है, सारा एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, तो ये ऐसा होता नहीं है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करेगा, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर देगा, और जो ये रेडिएशंस एमिट करता है इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक आइडियल बॉडी है। तो जैसे हम लोग आइडियल मानते हैं, इन रियलिटी कोई आइडियल बॉडी नहीं होती है। जैसे हम लोग तुम्हें मानते हैं कि अरे भाई बच्चा एकदम मतलब कॉन्फिडेंटली एकदम सुन रहा होगा मेरी बात, एकदम परफेक्ट पढ़ रहा होगा, लेकिन हमें चैट देख के लगता है, हाँ चैट देख के लगता है कि नहीं यार यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, हाँ ऐसा कैसे, मतलब इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट। हम लोग आपस में यही बोलेंगे, इन प्रैक्टिस नो आइडियल बच्चा एग्जिस्ट। हाँ, जैसे ही सर रिपीट, जैसे आज क्वेश्चन करा दिया, अब बताओ यार, चलो अब छोड़ो क्या ही बोले, हम अपना दर्द किसको बताएं कि हमें कैसा फील होता है ठीक है, पता चला। हाँ, अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कम दिया जाए, तुम्हें झूठ बोला जाए कि तुम्हें आती है साइंस, बाद में न्यूमेरिकल्स मिले घबरा के बाहर आ जाओ। भाई देख, दो चीजें सच्चाई फेस कर ले यार,
पढ़ना है तो करना पड़ेगा यार। अब तो ऐसे करेगा तो उससे कुछ नहीं। मेरा वैसे मैं तो बोल देता हूँ, क्लास में ही बोल देता हूँ कि वोट देना आपका भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि भाई इस क्लास में कराएं या ना कराएं, क्योंकि अब साइंस का लेवल अच्छा आ रहा है। इसीलिए हम शायद इतना स्लो चल रहे थे, ताकि हम जो बच्चों को जाना है अर्जुना 2.0 में चले जाएं, जिन बच्चों को बचना है, जो रियल बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही बचे। अब पता चला कि भाई सर सर दर्द हो रहा है, जैसे ही आप न्यूमेरिकल लेके आते हो ना, ऐसे गाना बजना शुरू हो जाता है, सर घूमे चक्कर खाए, हाँ क्वेश्चन से क्वेश्चन टकराए, तो भाई ऐसे दिक्कत हो जाएगी। एक बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं बताया, बताऊंगा बेटा लास्ट दिन बताऊंगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होगा, उसके लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए ना, ठीक है उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मैं जो पढ़ने वाले हैं उनसे खास कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई नहीं पढ़ने वाले तो कर ही रहे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी जो रेसिस्ट वाले थे, भाई देख कहाँ है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी, जैसे हम तुम्हें आइडियल मानते हैं कि भाई ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, और इसका नाम ब्लैक बॉडी इसलिए रखा क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी गई, तो उसमें कार्बन की बॉडी को ना हमने अप्रोक्सीमेटली बोला कि यार ये परफेक्ट बॉडी है। परफेक्ट बॉडी कैसे देखोगे, ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि इसमें एक बार रेडिएशन घुस गई ना, एक बार कोई रेडिएशन ने एब्जॉर्ब कर ली, ये देखो इसने खट 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 इसी के अंदर, हाँ खटाखट खटाखट इसी के अंदर टकराता रहेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करी ना भाई साहब, वो निकाल के ही मानेगा, वो नहीं कर पाएगा उसके अलावा, पक्का। तो ये देख लेना अपने पास हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आए तो ब्लैक बॉडी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार रेडिएशन आ गई तो इसके अंदर ही रहती है, ऐसे रियल लाइफ में ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है जैसे यहां पर होगा। ध्यान सुनिएगा, ब्लैक बॉडी के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्ट रेडिएटर होता है, परफेक्ट रेडिएटर होता है। एक ब्लैक बॉडी जो होता है हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। ये सब कहानियां हैं जो स्कूल में लिखनी हो सकती हैं, अगर स्कूल वाले पढ़ाए तो, नहीं तो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बोलता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मीनिंग होता है इक्वल टेम्परेचर, दो लोगों के बीच में इक्वल टेम्परेचर, सराउंडिंग और उसके बीच में, जैसे यहां थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहा है मतलब इक्वल टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब टेम्परेचर इक्वल एग्जिस्ट कर रहा है, पक्का हो जाएगा। ये देख लो, ये देखना कि सर इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब सर इसका क्या होगा, इंटेंसिटी भी सेम होगी, इसकी इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो ये एक आइडियल बॉडी है, रियल लाइफ में ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बस ये कहानी है। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हो। ये देख लो, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि सर जो भी आप अमाउंट ऑफ लाइट जो रेडिएशन कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ऑब्वियस है, लेमडा वर्सेस टी, मतलब लेमडा बढ़ाओगे, अभी जस्ट पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पढ़ा कि सर जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ देखा ही आपने, तो ये सब कुछ फॉलो करेगा कौन, ब्लैक बॉडी। कैसे सर, देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, शुरुआत में तो बढ़ेगा, बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें पढ़ाई गई, यही बात ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बोला, लोग खुश हुए, बोले बाबा ने अच्छा सत्संग किया। बस यही सत्संग मुझे भी करना था। अब इसके बाद मुझे बोर्स मॉडल पे जाना है, बोर्स मॉडल पे जाना है, और बोर्स मॉडल भाई साहब कल पढ़ाऊंगा। अब तो थोड़ा बहुत आज ही मुझे थोड़ी टेंशन हो गई यार इस बैच में, हाँ थोड़ा तो टेंशन मुझे आज ही हो गई, आज 2-4 न्यूमेरिकल करा, मुझे हिल गया मैं खुद। भाई जो भी हैं, जो भी बचे हुए लोग हैं, भाई तुमसे रिक्वेस्ट है पढ़ के आओ, थोड़ा सा क्वेश्चंस करने के मूड में आओ यार। अब कब तक हंसते रहोगे, कब तक हौसला जुनून लेके चलोगे, मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ना। कब तक मोटिवेशनल शायरी पढ़ते रहोगे और उससे मोटिवेट होते रहोगे, भाई कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कुछ नहीं तो देख लो, आजकल नेता लोग देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हो ना, धूप हो गर्मी हो, लोग सारा ऐसे पढ़ रहे हैं, भाई साहब इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्मी पड़ रहा है, ये लहर चल रही है, लेकिन बाहर कुछ और ही लहर चल रही है। तब मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे, वो भी साल में, वो 5 साल में मेहनत कर रहे हो अलग कहानी है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना भाई, तुम भी वैसे ही करो। इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। हाँ, देश का नौजवान से लेके हर एक आदमी मतलब लगा पड़ा है। लोग जहां रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, रिटायरमेंट पार करने के बाद आदमी जाके भाषण दिए जा रहा है, तो भाई सोचो यार, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। हाँ, अब उनको थोड़े ना सुबह से उठ के सुन रहे मंजिल को पाया तो क्या पाया, और ये क्या किया तो वो क्या किया, उनको जरूरत ही नहीं। मंजिल को भुला के थोड़े ना जी रहे,
आज अपने पास डीपीपी है, डीपीपी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। डीपीपी नंबर शायद 3, अबे क्या हुआ, डीपीपी नंबर 3 है, ध्यान से देख लीजिए, डीपीपी नंबर 3 आज अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। और मॉड्यूल से होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, मॉड्यूल का होमवर्क प्लीज अपने पास लिख लीजिए। मॉड्यूल से इस चैप्टर के होमवर्क नहीं दे पाया था, मॉड्यूल से होमवर्क दे रहा हूं, इस चैप्टर का मॉड्यूल से होमवर्क दे रहा हूं। प्लीज मॉड्यूल में आप सब लोग मॉड्यूल से होमवर्क में एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 जिन लोगों को भी लगता है क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 17 to 28, मतलब टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। डीपीपी नंबर 2 में, सॉरी डीपीपी नंबर 3 मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा और बस कोशिश कीजिएगा कल मिल जाए, ठीक है, और कल कोशिश करके आए, हाँ, नहीं तो फिर आए हाय ओए होए करते रहेंगे सब लोग। क्या दर्द हो रहा है ना आज। चलो स्टार्ट करो, अभी समरी लेक्चर आ जाएगा, जिन लोगों को रिवाइज करना होगा मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब रिवाइज करके आना, क्योंकि कल की क्लास में जो कल का KBD होगा भाई वो बहुत खतरनाक होगा, और कल से बोर्स मॉडल चालू हो जाएगा। इस चैप्टर का समझो कि सबसे क्रूशियल टॉपिक कल चालू होगा, उम्मीद करते हैं आप पढ़ के आएंगे। ओके चलिए मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय 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 बाय।